बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री मुनीश्वर साईं भगवान की जय। श्री प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र श्री सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य आचार्य भगवान मेरे गुरुदेव परम पूज्य तार्किक शिरोमणि अभय शेखासुरी सद्गुरुभ्यो नमः। पूज्य गुरुजी मेरे गुरुजी पूज्य जय भानुशेखर विजय सद्गुरुभ्यो नमः। मेरी गुरु मैया पूज्य लब्धिवदना श्री महासाहब के चरणों में कोटिशय वंदन। मम्मी ने कहा तेरे सपनों का क्या? मैंने कहा ये एक नया सपना है जो पूरा होने वाला है। 2 साल पहले तो ऐसा नहीं था। 15 साल पढ़ाई में निकल गए, 5 साल जॉब में निकल गए। सपना था सीए बनना है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना है, फिर खुद का सीए ऑफिस भी खोलना है। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। कुदरत को पता था कि मैं जो सपने देख रही हूं वो फेक है। देयर इज नो रिजल्ट, रियल रिजल्ट है ही नहीं उसमें। पर मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं तो संसारी थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या रियल है क्या फेक है, क्या प्रभु क्या परमात्मा। मेरे लिए एवरीथिंग वाज जीरो। ठीक है, बेसिक नॉलेज मम्मी ने पापा ने दादा दादी ने संस्कार दिए तो धार्मिक तक तो जाती थी, पर जैसे दिखाया मैं कोई गाता दे के वापस आती नहीं थी। मैं तो जाती थी, ऊपर संगीत क्लास में बैठती थी, संगीत सुनती थी और वापस रिटर्न। मम्मी पूछती थी जाके आई धार्मिक? हाँ जाके आई धार्मिक, पर धार्मिक गई नहीं मैं क्योंकि पसंद ही नहीं था। ये धार्मिक सब कौन पढ़ता है, क्योंकि सपने तो कुछ और थे ना। पर मम्मी ने एक दिन जोर से लगाई थी, कुकर से पीछे कुकर लेके पीछे आई थी। तब समझ नहीं थी ना कि मम्मी उस दिन कुकर लेके आई थी तो दैट वॉज रियल कि मुझे आगे बढ़ना था। लेकिन तब मैं ना समझ थी। ऐसे ही जिंदगी बीत गई, कॉलेज हो गया, जॉब भी चल रही थी। 5 साल मैंने उस सी ऑफिस में निकाल दिया है ये सोच सोच के कि मैं भी एक ऑफिस ओपन करूँगी। पर तब पता नहीं था। उपदान में तो गई ही थी। फर्स्ट उपदान में भाव नहीं आए, लेकिन धर्म का चैप्टर ओपन हुआ। धर्म का बीज पूज्य आचार्य भगवान ने बोया था। लेकिन वापस संसार में आई, सबको लगा घर पे कहीं ये दीक्षा लेके ना चली जाए। सबको डर रहता है ना कि उपध्यान करते ही भाव आ जाते हैं, उपध्यान करते ही भाव आ जाते हैं। पर दैट्स नॉट रियल। उपध्यान करके भाव आते होंगे क्योंकि 47 डेज तक हम उस माहौल में रहते हैं। लेकिन घर आने के बाद वापस लाइफ वैसी की वैसी हो जाती है। जब तक हम वापस उनके पास रहने नहीं चाहते, उनके पास पढ़ाई करने नहीं चाहते, तब तक इट इज इम्पॉसिबल कि हमारे अंदर भाव आए। तो सबको लगा कि भाव आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी करके, तो घर पे रखा, जॉब फिर से शुरू करवा दी। लेकिन कुदरत को वो भी मंजूर नहीं था क्योंकि कुदरत के कुछ और ही प्लान्स थे। कुदरत को पता था कि रियल ड्रीम क्या होता है। वो रियल ड्रीम पूरा करने के लिए, वो रियल ड्रीम मैं ड्रीम करूं, उसके लिए कुदरत ने मेरे गुरुजी को मेरे लाइफ में भेजा। मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी आए, गुरुदेव आए। उन दोनों के साथ साथ लाइफ में संयम आया,
वैराग्य आया, समता आई, करुणा आई, संसार आसान लगने लगा। पता चल गया कि what I was dreaming was wrong, that was fake। लेकिन जब वो लाइफ में आए, उन्होंने जब तत्व समझाए, तब मुझे लगा नो दिस इज what I want। प्रभु वीर तो यही चाहते थे, प्रभु वीर यही चाहते हैं कि मैं यही सपना सजाऊं और इसी मार्ग पे, उनके ही मार्ग पे आगे बढ़ूं। इस नाटक में तो मेरी दीक्षा हो गई लेकिन 29 जनवरी को मेरी रियल दीक्षा होने वाली है। बैंगलोर नगरी में पूज्य गुरुदेव श्री जो मोक्षगामी है, तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले ऐसे कहते हैं, उनकी वाणी प्रबल, तत्वों वाली, वैराग्य वाली, समता वाली, राग देश को मिटाने वाली। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान तार्किक शिरोमणि पूज्य अभय शेखर सुरेश्वर जी महासाहब के हाथों से मुझे रियल रजोहरण मिलने वाला है। तो वो रियल रजोहरण देखने के लिए सब आएंगे? लग तो नहीं रहा, अभी भी दम नहीं है, थोड़ा और। यस, तो ऐसे ही उत्साह के साथ जैसे ये प्रोग्राम आज रचा गया था, उसी उत्साह के साथ अब सब भी बैंगलोर नगरी पधारना और मेरा रियल ड्रीम जो मैं अचीव करने वाली हूँ उसको स्पर्श करने जरूर आना। गुरु आज्ञा में कुछ कहा तो कुछ हाँ बदलेगा।